मास मीडिया ऊपर से इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और सच बोलने वाला लगता है, पर अंदर से ज़्यादातर पावर के हिसाब से ही चलता है। यानी सरकार, बड़े बिजनेसेस, पावरफुल लोग जो चाहे मीडिया का सिलेक्शन और फ्रेमिंग अक्सर वही हाइड हो जाता है। मीडिया खुद को डेमोक्रेसी का पिलर कहता है, पर असली सवाल यह है कि कौन डिसाइड करता है कि क्या न्यूज़ बनेगी, कौन सी बात बार बार दिखाया जाएगा और कौन सी बात छुप जाएगी, और कौन सी बात को किस एंगल से सोचा जाएगा। अक्सर वही चीज़ें सामने आती है जो पावर के लिए सेफ और यूजफुल होती हैं, और जो बातें पावर को चैलेंज करती हैं उन्हें या तो इग्नोर किया जाता है या इतना कमज़ोर, इतना सॉफ्ट करके दिखाया जाता है कि उनका असर लगभग खत्म सा हो जाता है। मास मीडिया वो मीडियम होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडिया, एंटरटेनमेंट एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सभी के माध्यम से हम मास मीडिया को प्रमोट कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं मास मीडिया का रोल क्या होता है। इंफॉर्मेशन देना मास मीडिया का एक रोल होता है। मास मीडिया लोगों तक देश दुनिया की न्यूज़, करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बताता है। अगर हम मास मीडिया के दूसरे रोल के बारे में बात करें तो पब्लिक ओपिनियन को भी ये बनाता है। न्यूज़ और डिबेट के थ्रू ये लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस भी करता है। एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करें तो सोशल मीडिया हेल्थ इशू, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक की अवेयरनेस को भी क्रिएट करता है ये लोगों के अंदर। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें मूवीज, शो, म्यूजिक, मीम्स लोगों को रिलैक्स और एंटरटेनमेंट फील कराता है। ये साथ साथ वॉच डॉग का रोल भी प्ले करता है। गवर्नमेंट और पावर इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करता है और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड भी करता है। ये प्लेटफॉर्म ऑफ द वॉइस की तरह भी काम करता है, जिसमें पब्लिक को अपनी बातें रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, स्पेशली डिजिटल और सोशल मीडिया के थ्रू। मास मीडिया की इंफॉर्मेशन की जानकारी के बाद हम अपने टॉपिक पर दोबारा से वापस आते हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए प्रोपेगेंडा आइडिया का मॉडल दिया गया है। पॉइंट ये नहीं है कि मीडिया हमेशा झूठ बोलता है। पॉइंट ये है कि सच को सेलेक्ट करके, फिल्टर करके और इसे फ्रेम करके ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि पावरफुल लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। हाँ, ये बात भी सच है कि मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो पब्लिक के दिमाग में एक सर्टेन पिक्चर को क्रिएट करता है ताकि पब्लिक एक फिक्स डायरेक्शन में सोचे। और जब कोई इसे पूरे सिस्टम को क्रिटिसिज्म करता है, इसकी आलोचना करता है, तो उसको कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी कहकर साइड में कर दिया जाता है। लेकिन ये सीक्रेट प्लानिंग का गेम नहीं है, ये मार्केट और सिस्टम प्रेशर का एक नेचुरल रिजल्ट है। तो ऑल ओवर मीडिया में वही लोग आते हैं जो पहले से ही सिस्टम के हिसाब से ही सेलेक्ट होते हैं। उनका कैरियर, उनकी सक्सेस इसी से लिंक होती है कि वह सिस्टम के अंदर रहकर काम करें। इसलिए ज़्यादातर सेंसरशिप बाहर के स्टेट से नहीं आती, अंदर से ही आती है। इस सेंसरशिप की वजह से रिपोर्टर, एडिटर खुद ही समझ जाते हैं कि उनको क्या लिखना सेफ है और क्या लिखना डेंजरस है। मीडिया को शेप देने वाले पावरफुल एक्टर्स भी होते हैं, जैसे सरकार, बड़े कॉरपोरेट्स, मीडिया ओनर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स। ये लोग भले ही संख्या में कम होते हैं, पर ये लोग पावरफुल बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी मिलकर ये लोग ऐसा एक्ट भी कर लेते हैं, और ज़्यादातर केसेस में बिना प्लानिंग के भी आउटपुट एक ही डायरेक्शन में आता है, क्योंकि सब पर सेम इंसेंटिव, सेम प्रेशर और सेम वर्ल्ड व्यू होता है। ऑल ओवर मीडिया हर चीज़ पर बिल्कुल भी सेम नहीं होता। जब एलिट्स आपस में इन बातों से डिसएग्रीड होते हैं तो थोड़ी बहुत डिबेट देखने को मिलती है, बट ये डिबेट यूजुअली टैक्टिक पर आधारित होती है, सिस्टम के बेस पर नहीं। जो भी उस पावरफुल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं वो मेन स्ट्रीम से टोटली बाहर कर दिए जाते हैं। जब किसी जगह पर वॉयलेंस, अटैक, वॉर टाइप की चीज़ें होती हैं तो मीडिया ये डिस्कशन करता है कि वह पॉलिसी इफेक्टिव थी या नहीं थी। पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बात करें तो असली वॉयलेंस या सोर्स डेमोक्रेसी का रियल लेवल या पूरा कॉन्टेस्ट ये सब पुश नहीं होता।
ऑफिशियल क्लेम्स के बिना ही हम कंटेंट को सच मान लेते हैं, और फैक्ट ऑफिशियल या प्लान्ड स्टोरी के खिलाफ जाते हैं तो उसे इग्नोर या दबा दिया जाता है, जिससे पब्लिक को पूरी पिक्चर कभी मिलती ही नहीं। मीडिया एक साइड की वॉयलेंस को छुपा सकता है और दूसरी साइड की वॉयलेंस को नेगेटिव बना सकता है, जो साइड पावर के साथ अलाइन होती है। तो इसी पब्लिक साइड अलायंस को पॉजिटिव लाइट्स में दिखाया जाता है, इवन अगर रिकॉर्ड खराब हो तब भी, जिससे पब्लिक परसेप्शन डिस्टॉर्ट होता है और पॉलिसी गोल्स को जस्टिफाई करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। यही प्रोपागेंडा का कोर काम होता है। हालांकि कभी कभी मीडिया में कुछ ऐसे फैक्ट भी आ जाते हैं जो ऑफिशियल लाइन को कमज़ोर करते हैं, पर वो इतने छोटे और बिना कॉन्टेस्ट के होते हैं कि आम आदमी उसका मतलब समझ ही नहीं पाता। इसलिए टेक्निकली प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो फैक्ट प्रैक्टिकली सप्रेस जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए जब क्रिटिक्स कहते हैं कि मीडिया बाइज्ड है, तो मीडिया का रिप्लाई आता है कि देखो ये तो छपा है। पर असली सवाल प्रिंटिंग का नहीं है, असली सवाल इम्पोर्टेंस का है। कितनी बार रिपीट हुआ, किस टोन में आया, किस कॉन्टेक्स्ट के साथ आया, और रीडर को उसका असली मीनिंग समझ में आया या नहीं आया। तो ऑल ओवर बात यह है कि मीडिया का पैटर्न किसी को आउटरेज, किसी पर साइलेंस, किसी को हीरो बनाना या किसी को विलन बनाना, ये पावर के साथ अलायंस होता है और पावर के लिए ये यूजफुल भी होता है। एनिमी साइड के विक्टिम को हाईलाइट करके पब्लिक को विलन के खिलाफ खड़ा किया जाया जा सकता है। इंटरवेंशन वॉर को जस्टिफाई किया जाता है और अपने साइड के ह्यूमन को अच्छा दिखाया जाता है। जो साइड पावर के साथ अलायंस होती है, उसके विक्टिम पर मीडिया अक्सर चुप रहता है। अगर मीडिया उन पर भी फोकस करे तो बहुत सी बुराइयां चल ही नहीं पाएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मीडिया के कुछ फिल्टर के साथ। पहला फिल्टर ओनरशिप साइज प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, जिसमें डोमिनेंट मीडिया कंपनीज बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनके ओनर्स काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं और इनका रिश्ता बैंक, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के साथ गहरा होता है। इसलिए न्यूज़ चॉइसेस पर प्रॉफिट और ओनरशिप का काफ़ी हैवी वेट हो जाता है। अगर हम दूसरे फिल्टर की बात करें तो जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। मीडिया का मेन रिवेन्यू सोर्स एड से ही आता है। जो मीडिया एडवर्टीजमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाता वो महंगा पड़ता है और कम बिकता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस सिस्टम में फाइनल डिसीजन पब्लिक का नहीं, एडवर्टाइजर का होता है। एडवर्टाइजर रिच ऑडियंस चाहते हैं, इसलिए मीडिया भी बाइंग पावर वाली ऑडियंस को टारगेट करती है, और वर्किंग क्लास या रेडिकल क्लास मीडिया एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। टीवी में एडवर्टाइजर डायरेक्ट पावर में होते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम के पैसे वहीं दे देते हैं। एड्स कम हुए तो प्रोग्राम बदल दिया जाता है या हटा दिया जाता है। एडवर्टाइजर ऐसे कॉन्टेक्स्ट से दूर रहता है जो कॉरपोरेट पावर, मिलिट्री, इन्वायरमेंट या एक्सप्लॉइटेशन पर सीरियस सवाल उठाता है। तो इसलिए उन्हें या तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती या कॉन्टेक्स्ट को पहले ही सॉफ्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे टाइम के साथ मीडिया भी ये बात सीख लेता है कि कौन सा कंटेंट बिकता है मार्केट के अंदर। मीडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो खुद रिपोर्टिंग कर सके, इसलिए वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन के रेडीमेड रिसोर्सेज पर डिपेंड रहता है। प्रेस रिलीज, इंटरव्यूज, स्पीच, फोटोज से काम को आसान बना लेता है, जो उन्हें पावरफुल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। हालांकि ये बात भी सच है कि छोटे डिसेंट ग्रुप के पास पैसे और पहुंच कम होती है, तो वो compete नहीं कर पाते मार्केट के साथ। मीडिया ऑफिशियली पावरफुल सोर्सेज को क्रेडिबल मानकर प्रेफर करता है और ऑब्जेक्टिविटी के नाम पर सेम सोर्सेज का यूज करता है, क्योंकि ये लीगल रिस्क में कम होते हैं। पावरफुल डिपार्टमेंट कंटेंट कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं, इसलिए मीडिया का डिपेंडेंस उन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मीडिया उन सोर्सेज को कभी नाराज़ नहीं कर पाता। कभी कभी पावरफुल लोग डायरेक्टली प्रेशर डालते हैं कि क्रिटिक्स को शो में ना बुलाया जाए, और मीडिया इस बात से डिपेंडेंट होता है, जिसके कारण उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। और जिन्हें हम एक्सपर्ट बोलते हैं वो भी वहीं आगे आते हैं जो ऑफिशियल लाइन को सपोर्ट करते हैं, और जो सिस्टम के फेवर में बोलने लगता है उनको मीडिया बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपर्ट बना देता है। इसके साथ साथ एक और फिल्टर फ्लैग यानी कॉम्प्लेक्स लॉसूट बॉयकॉट प्रेशर।
जो फ्लैग पावरफुल लोगों से आता है तो मीडिया पर हैवी प्रेशर पड़ने लगता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का रोल ही मीडिया को डिसिप्लिन में रखना होता है और मीडिया उनको स्पेस भी देता है। एक और पावरफुल फिल्टर है जिसका नाम है एनिमी आइडियोलॉजी टाइप फ्रेमिंग। पब्लिक को इसमें एनिमी का डर दिखाया जाता है और जो भी पावर को चैलेंज करता है उस पर एनिमी यानी दुश्मन का जो फ्रेम है वो चिपका दिया जाता है। इस फ्रेम में जो एंटी एनिमी दिख रहा होता है उसको ऑटोमेटिकली सही मान लिया जाता है। मेथड गलत भी हो और एविडेंस की डिमांड कम हो जाती है तो सारे फिल्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ बड़ी बनेगी, कौन सी न्यूज़ दबेगी और कौन सी विक्टिम ड्रेस में दिखाया जाएगा और कौन साफ सुथरा निकल कर आ जाएगा। इसी में ही जो भी स्टोरी इस्टेब्लिश्ड या फिर पावर के लिए यूजफुल होती है उसे एग्रेसिवली पुश किया जाता है, डिटेल, इमोशन, आउटरेज, जस्टिस की डिमांड सब कुछ करके। और जो स्टोरी यूजफुल नहीं होती उसको इग्नोर, लाइट, न्यूट्रल या कंफ्यूज करके दिखाया जाता है, जिसका नाम, फेम, स्टोरी यह तक नहीं मिल पाता। ट्रायल्स पर भी इंटरेस्ट नहीं होता और हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल भी अवॉइड किया जाता है। तो मीडिया एक पावरफुल आइडियोलॉजी सिस्टम बन जाता है जो पब्लिक को मैनेज करता है। मार्केट प्रेशर, सेल्फ सेंसरशिप, इंटरनलाइज बिलीव, सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव साइलेंस और लिमिटेड सेफ डिबेट के थ्रू मीडिया में थोड़ी बहुत डिबेट अलाउड होती है पर सिर्फ उतनी जो सिस्टम के लिए सेफ हो। इसलिए जब लोग खुद ऑर्गेनाइज्ड होकर ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस का प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक मीडिया बाय डिफॉल्ट पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट में ही काम करता रहेगा और पावरफुल लोगों को ही सर्व करता रहेगा। और पब्लिक को पूरी सच्चाई, पूरा कंटेंट और रियल पिक्चर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा।